उत्तर प्रदेश दलितों के लिए दमन प्रदेश बन चुका है और उत्तर प्रदेश में दलित, मुसलमान, बैकवर्ड, महिलाएं, बच्चे कोई सुरक्षित नहीं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था उनसे नहीं संभाली जा रही तो कुर्सी पे कर क्या रहे हैं? दिल्ली में जब चुनाव था बड़े बड़े यहाँ के वो बयान दे रहे थे, आज उनको बयान देते हैं क्या तकलीफ हो रही है, या फिर वो स्पष्ट करें कि वो न्याय के लिए दलितों की तरफ नहीं है, वो अपनी जाति की तरफ खड़े हैं। जब तक दोषियों को फांसी नहीं मिलेगी, भीम आर्मी भाई चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में यहाँ पे चक्का जाम करके रहेगी। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सुबह से आप लोग यहाँ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी प्रधानमंत्री का हो या सीएम योगी आदित्यनाथ का कोई बयान नहीं आया। ये दलितों की प्रति उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि एक बेटी के साथ इतना बड़ा अपराध हुआ और मुख्यमंत्री चुप्पी बनाए हुए हैं। वो हिंसा नहीं रोक सकते, वो अपराध नहीं रोक सकते, वो कानून व्यवस्था नहीं बना सकते, लेकिन चुप्पी रख सकते हैं। दिल्ली में जब चुनाव था बड़े बड़े यहाँ के वो बयान दे रहे थे, आज उनको बयान देते हैं क्या तकलीफ हो रही है, क्यों जो है वो दलितों के बच्चे को न्याय नहीं दिलाना चाहते, या फिर वो स्पष्ट करें कि वो न्याय के लिए दलितों की तरफ नहीं है, वो अपनी जाति की तरफ खड़े हैं। अगर वो अपनी जाति की तरफ खड़े हैं तो हम अपने न्याय के लिए किसी भी हद तक गुजर जाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा परिवार को, उससे पे क्या कहना चाहेंगे आप? कहने से नहीं होगा जी। क्या योगी सरकार का कोई मंत्री यहाँ आया पीड़ित परिवार से मिलने? क्या योगी सरकार की तरफ से कोई जिम्मेदार अधिकारी, जिले का, मंडल का अधिकारी यहाँ पहुंचा पीड़ित परिवार से बात करने? नहीं, वो सिर्फ जो है आक्रोश से बचने के लिए बयान दे रहे हैं। अच्छा, पीड़ित परिवार को पूरा जो कंपनसेशन मिलता है एक्ट में, वो भी शायद आज जारी हुआ है। अच्छा, एक उत्तर प्रदेश की बात करते ये कहते थे कि अपराध मुक्त प्रदेश बनाएंगे, उच्चतम प्रदेश बनाएंगे, क्या लगता है अपराध मुक्त प्रदेश बन गया है? दिख रहा है आपके सामने तो है कितना अपराध रुका है। यह अपराध की वजह से दलित असुरक्षित महसूस कर रहा है। उत्तर प्रदेश दलितों के लिए दमन प्रदेश बन चुका है और उत्तर प्रदेश में दलित, मुसलमान, बैकवर्ड, महिलाएं, बच्चे कोई सुरक्षित नहीं। अच्छा, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बात करते हैं तो क्या इनके ये जो कानून बनाते हैं, क्या रेप के लिए कानून नहीं बना सकते? ये जब जिहाद का कानून बनाने की बात करते हैं, इस पे क्यों नहीं कानून बनाते? ये बनाना ही नहीं चाहते क्योंकि इन्हीं के लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। अच्छा, चाहे वो साक्षी महाराज हो या इनके विधायक कुलदीप सेंगर, तमाम लोग जो है इनके इन मसलात में पकड़े जाते हैं। तो जिस कानून में जिस कार्य को, जिस अपराध को ये स्वयं करते हैं, उसके लिए कानून बना के क्यों अपने गले में फंदा टांगे? निर्भया फंड बना था जी, 90% फंड, अभी मेरी बात हुई एनडीटीवी से, 90% फंड आज तक रिलीज नहीं किया गया है। अच्छा। सिर्फ और सिर्फ जब भी कोई मामला होगा, आज गर्मी है क्योंकि आज दलित समाज के लोग सड़कों पे हैं। मुझे लगता है कि अगर ये इसमें न्याय नहीं हुआ और दलित समाज के लोग यहाँ से पीछे हटते हैं तो मुझे लगता है कि ये गर्मी ठंडी हो जाएगी, इसलिए हम लोग पीछे नहीं हट रहे हैं। रात हो दिन हो हम लोग यहीं, हम डटे रहेंगे। एक तरफ तो पोस्टर लगाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ इतना बड़ा कांड हो जाता है, लेकिन अभी तक कुछ बोलने के बाद कुछ भी बयान नहीं आता प्रधान सीएम योगी आदित्यनाथ का। मामला उनका नहीं है। अच्छा। उनके लोग तो आरोपी हैं जी। तो सत्ता में बैठ के अपने लोगों का संरक्षण करना है, इसलिए चुप है, लेकिन चुप्पी नहीं चलेगी, चुप्पी तोड़नी पड़ेगी और जवाब देना पड़ेगा कि अगर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था उनसे नहीं संभाली जा रही तो कुर्सी पे कर क्या रहे हैं, वो कुर्सी छोड़ क्यों नहीं रहे? क्या लगता है कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश में? दिख रहा है। ये पूछे मुख्यमंत्री से ट्वीट करके और प्रधानमंत्री से कि हो रहा है नहीं हो रहा है, हमारा विनाश हो रहा है। क्या लगता है इसमें निर्भया कांड होने के बावजूद क्या देश की जनता एक बार जागी थी, सड़कों पर आई थी, फिर सो गई थी, आज फिर वैसा ही एक केस देखने को मिल रहा है, तो क्या जनता को यह ठंडा होना चाहिए आगे बढ़कर? नहीं होना चाहिए, जितना होगा उतना अपराध बढ़ेगा जी। होने से पहले जनता को इस पर एक्शन लेना चाहिए। अब मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को अपनी बहन बेटी की सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी, सरकार के ऊपर निर्धारित ना रहें, सरकार से उम्मीद ना करें। यहाँ तो ये इस देश में तो पुलिस ही जो है, रक्षक ही जो है, वो पीड़ितों को जो और तड़पाते हैं, रेप उनकी मुकदमे नहीं दर्ज करते हैं। हमें उम्मीद नहीं है, हमें उम्मीद है कि जब तक सीएम या पीएम चुप्पी नहीं तोड़ते हमारा संघर्ष जारी रहेगा। लास्ट सवाल ये है कि क्या सुबह से आप लोग बैठे हैं तो क्या क्या मुख्य मांगे आप सरकार से रखना चाहते हैं? अभी ज्ञापन देंगे, आपको बता देंगे, सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है। चंद्रशेखर रावत से हमारी बात हुई, सुबह से लगातार यहाँ पे ये बैठे हुए हैं, बीमार भी चीफ हैं और ये लगातार इस बात की बात कर रहे हैं कि जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित जो महिला लड़की है, उसको जल्द से जल्द न्याय मिले और सरकार जो है इसकी बातों को सुने। आपको बता दें कि जंतर मंतर और गाजियाबाद और यहाँ पे सफदरजंग अस्पताल में भी कई जगह यहाँ पे आप देख रहे हैं कैंडल मार्च निकाला जा रहा है और लगातार यही मांग की जा रही है कि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ के उनको सजा दिया जाए और जो न्याय दिया, बेटे को न्याय दिया जाए। शर्म करो। ये क्या कहेंगे? सुबह से आप लोग बैठे हैं, अभी तक सुनने के बाद देखिए, इस देश का कानून मर चुका है। जिस तरीके से पूरे भारत में दलितों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं और इससे बीजेपी सरकार की मानसिकता से स्पष्ट पता लगता है कि
यहाँ पर दलित के ये क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ का नारा लगाती है, उनका ये नारा झूठा है। 14 दिन बाद संज्ञान लिया है 376 की धारा में दर्ज करने के लिए, जब 14 दिन हो गए हैं, और इनकी बहुत बड़ी लापरवाही है। एम्स के लिए इन्होंने कहा था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, जब चंद्रशेखर आजाद जी गए थे अलीगढ़, कि हम एम्स में अच्छा इलाज कराएंगे, फिर इन्होंने सफदरजंग में लाकर छोड़ के चले गए। इन्होंने जो लापरवाही अधिकारियों ने की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और जो दोषी है जिन्होंने बर्बरतापुर की घटना की है उनको कम से कम फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाकर, और वो भी दिल्ली में ट्रांसफर करके केस। हमें वहाँ यूपी पुलिस पे विश्वास नहीं है। कल यूपी पुलिस पे विश्वास नहीं है? विश्वास नहीं है यूपी पुलिस पे कि 24 दिन बाद आज उनको मुकदमा दर्ज हुआ है 376 की धाराओं में, और जब तक अध्यक्ष जी वहाँ नहीं गए थे चंद्रशेखर आजाद जी, उससे पहले आरोपी पकड़े नहीं गए थे। और वो कहते हैं, उनके डीजीपी का बयान आया है कि रेप हुआ ही नहीं है। हम ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये जाति देखकर न्याय देती है। इन्हें सबकी बेटी भारत की बेटी है, ये अकेले दलित की बेटी नहीं है। और इन फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, और एक निश्चित समय में इनको फांसी पर लटकाया जाए। जब तक दोषियों को फांसी नहीं मिलेगी, भीम आर्मी भाई चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में यहाँ पे चक्का जाम करके रहेगी। और मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ योगी सरकार, मोदी सरकार से, कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा जो आप लेते थे, लेकिन आज दलित समाज की बेटियों को पैरों के तले कुचला जा रहा है, हमारे हक अधिकारों को छीना जा रहा है। उसके लिए हम हलक में हाथ दे के अपने हक अधिकार लेना जानते हैं। जो हमारी बच्ची के साथ हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है। उन लड़कों को फांसी की सज़ा देनी चाहिए जिन्होंने ऐसा काम किया है। हम चाहते हैं कि भाई जैसे वो अपनी बेटियों को बेटी समझ के रखते हैं, हमारी बेटियों को भी बेटी समझे तो ही ठीक है। अगर इस तरीके से करेंगे तो हम भी किसी से कम नहीं है। अगर ऐसे हम लोगों को, पीड़ित परिवारों को इस तरह रोंद के मारना है उनको, तो सामने आके लड़ना चाहिए। इस तरह बेटियों के साथ कुछ साल पहले निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, तब भी जनता जागी थी, फिर लेकिन सरकार, फिर जनता चुप हो गई। आज फिर उससे भी खतरनाक जेब काट दी जाती है। फिर अब क्या? हम लोग चुप नहीं रहते, तब भी 16 दिसंबर को हुआ था ये कांड, ठीक है, तब भी हम चुप नहीं रहते। यहीं से लड़की को निकाला गया था और अमेरिका का नाम लेके गए हुए थे। अच्छा, ये और रास्ते में लड़की खत्म हो गई, उनको फांसी की सजा मिल गई। क्या लगता है कि क्यों ये जो अपराध है रुक क्यों नहीं रहा? रुक नहीं रहे, ये तो ये सरकार का काम है ना। मोदी जो सरकार जब से आई है तब से ये हो रहा है। कानून ही अच्छा, वो जब सरकार ही अच्छी, तो ज़रूर रुकेगा ना अगर कानून व्यवस्था ही अच्छी नहीं है। क्योंकि देखो यहाँ पर ऐसा होता है कि अगर मान लो कि एमएलए है, अगर उनके बच्चे हैं तो उन्हें पूरी प्रोडक्ट मिलती है, 1 सेकंड में वो कुछ भी काम करते हैं और पुलिस से छुट के आ जाते हैं। वहीं अगर कोई गरीब परिवार का बच्चा होता है, दलित परिवार का बच्चा होता है, तो उसे क्या होता है कि जेल में रोन दिया जाता है। अच्छा। उसके संग तो नाइंसाफी होती है। पर आप कह रहे हैं कि जातिवाद देखने को मिलता है न्याय में भी। पुलिस प्रशासन उनके हाथ में है, बीजेपी सरकार के हाथ में है। अगर बीजेपी सरकार के हाथ में पुलिस प्रशासन ना होता तो आज पुलिस प्रशासन इतना बड़ा जो कांड पुलिस प्रशासन ने किया है वो ना करते। डेड बॉडी ले जाने के लिए वो बिना नंबर की गाड़ी में डेड बॉडी ले जा रहे थे। हमारे भाई बहुत सारे आगे आए उस गाड़ी को रोकने के लिए, तब जाके वो रुकी है। फिर कई पुलिस वालों ने हाथ उठाने की कोशिश की है, महिलाएं बीच में थी, महिलाओं को धक्का दे के किया है। तो किसने किया? ये मोदी की और योगी की सरकार चल रही है, तभी तो उन्होंने ऐसा किया कि एक महिलाओं पे भी हाथ छोड़ा जा रहा है। क्या पुलिस प्रशासन को ये तमीज नहीं सिखाई जाती कि लेडीजों पे हाथ नहीं छोड़ा जाता? लाइव टीवी, सच सबसे आगे।